रहा है, यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है एसिड का विथ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल लिया गया है दैट इज योर जिंक, इसका रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराऊंगी, सो द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप डाइल्यूट HCl ले रहे हो तो एसिड का अगर एक्वस सोल्यूशन आपने लिया, उस केस में बल्ब विल ग्लो। क्यों? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में सेपरेशन ऑफ आयंस इजीली होगा। Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। आज के सेशन में हम all important activities डिस्कस करने वाले हैं of the second chapter which is acids, bases and salts. तो ये सेशन को till the end जरूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। So let's start today's session with a dose of motivation which is nothing is impossible. The word itself says I am possible. I hope all of you definitely agree with this कि with all your efforts nothing is actually impossible. Apart from that you can connect with me on Instagram also. My Instagram handle is Nikita_08SAHU. Okay, so let's start with the first activity जो कि है how do acids and bases react with metals. तो इस पे already reactions हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, I'll just underline also कि आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं, जिंक के टुकड़े। तो आपसे पूछा गया है आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे अगर कोई गैस बन रहा है उसको आपको सोप सोल्यूशन के थ्रू पास करना है। एंड व्हाट डू यू एक्चुअली ऑब्जर्व, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर गैस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है एसिड का विथ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल लिया गया है दैट इज योर जिंक, इसका रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ विच विल फॉर्म जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बेस के साथ रिएक्शन, अगर NaOH का रिएक्शन हो रहा है आपका मेटल के साथ, सो इन दैट केस इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट जो कि है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो गैस लिबरेट हो रहा है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू कैन ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर टू इट। इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर टू इट, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। वही चीज एक्टिविटी में भी ऑलरेडी मेंशन की गई है। तो दैट इज इट्स आइडेंटिफिकेशन। और ये जो पॉप साउंड है दैट इज एक्चुअली द प्रूफ, और यू कैन से इट इज एक्चुअली मिनी एक्सप्लोजन, ठीक है। सो दैट इज इट। ये आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है विथ HCl, HNO3 और एसिटिक एसिड के साथ। तो क्या सारे केसेस में आपका ऑब्जर्वेशन सेम होगा? ऑब्वियसली सॉल्ट विल बी डिफरेंट, बट जो गैस लिबरेट होगी इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी हाइड्रोजन गैस ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका है हाउ डू मेटल एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। So you have to take test tubes, 2 test tubes, label them as A and B. आपको 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब A में एंड 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब B में, और दोनों में आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। तो वो पूछ रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो, और यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है अगर आप उसको लाइम वाटर से पास कराओगे सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा इक्वेशन है ये। सो बेसिकली जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होता है, सो एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होता है, in that case it forms salt plus water plus carbon dioxide gas. Now obviously यहाँ पे जो salt बनेगा if you're taking different metal carbonate it will differ, but यहाँ पे जो गैस लिबरेट हो रही है, जो गैस बन रही है that is your carbon dioxide gas. नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि अगर आप ये जो गैस बन रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इसको जगह अगर आप लाइम वाटर से पास कराओगे तो वो क्या होगा, राइट। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को
लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराऊंगी, सो द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो मिल्की अपीयरेंस है, जो क्लाउडी अपीयरेंस है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो यू हैव टू राइट इन द ऑब्जर्वेशन कि भाई द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की। अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कराओगे तो जो मिल्कीनेस है या क्लाउडीनेस है वो चला जाता है, क्योंकि वहां पे बन रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये आपकी दूसरी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट आपका है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने ये चीज बिल्कुल पढ़ी है कि जो आपके एसिड्स होते हैं इन एक्वस सोल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर यहाँ पे दो चीजें आपको मेंशन की गई है, एक तो आपको बोला गया है ग्लूकोज के बारे में, और आपको बोला गया है एक और चीज के बारे में, अल्कोहल के बारे में। ठीक है, कि ये दोनों में भी तो H प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर क्या इन्हें हम एसिड्स कह सकते हैं, या फिर क्या इनके एक्वस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? और बल्ब, अगर आप इस पर्टिकुलर सेटअप पे बल्ब लगाए हो, सो विल द बल्ब ग्लो इन दीज टू केसेस और नॉट ग्लो? ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टेकन एक आपका बीकर, उसमें आपने डाइल्यूट HCl सोल्यूशन लाया, ठीक है, 2 नेल्स लगा के एक प्रॉपर सेटअप किया, अब बैटरी लगाई 6 वोल्ट की और यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया और स्विच को ऑन किया। तो इनिशियली अगर आप डाइल्यूट HCl ले रहे हो तो एसिड का अगर एक्वस सोल्यूशन आपने लिया, उस केस में बल्ब विल ग्लो। क्यों? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में सेपरेशन ऑफ आयंस इजीली होगा, आयंस इजीली मूव करेंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल होगा और बल्ब विल ग्लो। इन द केस ऑफ ग्लूकोज या अल्कोहल देयर आर नो आयनाइजेबल H+ आयंस, मतलब कि इसमें H तो प्रेजेंट है पर वो अलग से नहीं टूटते एज H+। दैट्स व्हाई अगर आप ग्लूकोज लोगे या अल्कोहल लोगे तो उसमें बल्ब विल नॉट ग्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इन दिस केस बल्ब विल नॉट ग्लो। सो इन द केस ऑफ डाइल्यूट एसिड द बल्ब विल ग्लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, कि भाई आपको डाइल्यूट करना है, सो व्हाट प्रोसीजर, व्हाट थिंग शुड बी डन, एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे दिया गया है टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर, 10 ml पानी लेना है बीकर में। ठीक है, उसमें आपको धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, उसको स्टर करना है। वो आपसे पूछ रहा है टच द बेस ऑफ बीकर, क्या कोई चेंज इन टेम्परेचर है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ठीक है, सो बेसिकली डाइल्यूशन ऑफ स्पेशली आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू शुड ऑलवेज एड एसिड टू वाटर। ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट स्लोली स्टरिंग। ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप वाटर टू एसिड ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में हीट बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बन रहा है तो जो आपका बीकर है वो गर्म हो जाए, वो टूट सकता है। इट कैन स्प्लैश आउट ऑन योर स्किन, आपके स्किन पे वो चीज गिर सकती है और आपको चोट लग सकती है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू ऐड एसिड टू वाटर स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। सो दैट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। सो यहाँ पे बेसिकली पीएच का हमने पढ़ा है, वो एक स्केल है फ्रॉम 0 to 14। अगर 0 to 6 है आपका पीएच तो वो एसिडिक है, एग्जैक्टली 7 है तो वो न्यूट्रल है, 8 to 14 है तो वो आपका बेसिक होगा नेचर में। तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, यू हैव टू रिकॉर्ड इट्स ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली इसमें यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएच जो है दैट इज माइनस लॉग ऑफ H+। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्टिविटी आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, बट इट कैन आस्क यू टू कंपेयर कि मेरे पास 2 एसिड है, एक का pH 1 है, एक का pH 4 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ठीक है, अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बेसिक सब्सटेंस है तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। सो अगेन एप्लीकेशन ऑफ पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CuSO4.5H2O से रिलेटेड, कि भाई इनिशियली ये है ब्लू कलर का, इसे फिर जब आप हीट करते हो तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इनिशियली हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो ये दिस इज योर हाइड्रेटेड कंपाउंड। जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, इट चेंजेस टू वाइट कलर और ये एनहाइड्रस बन जाता है।
ठीक है, इट बिकम्स एनहाइड्रस। ठीक है, तो अगेन फिर क्या करते हो, अगर ये व्हाइट बन गया, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पानी दोबारा डालोगे, अगेन इट चेंजेस टू ब्लू कलर। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सेम चीज ग्रीन विट्रियोल के साथ आप करोगे तो FeSO4.7H2O, हीट करोगे इनिशियली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है। सो दैट इज अबाउट द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। Okay, so that's it from my side. Mostly जो important activities हैं that I have covered in this particular session. मुझे comment में जरूर बताना white vitriol का formula. I hope ये session useful और आपको productive लगा होगा और आप कुछ new सीख के गए हो. That's it from my side. See you very soon with yet another amazing session. Bye bye, happy learning and take care.